हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। दोस्तों, अगर आप अपने रिलेटिव से परेशान हैं, उनकी बातों से परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ उन रिश्तेदारों की जिनकी वजह से हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हम लोगों को बहुत घुटन होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं या फिर आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती है, कितनी हेल्पफुल रहती है आप सभी के लिए, तो आप सभी कॉमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कॉमेंट मेरे लिए छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने रिश्तेदारों की बातें। जी हाँ, अपने रिश्तेदारों की बातें शुरू करते हैं। देखिए, दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, दो तरह के रिलेटिव्स होते हैं। एक वो जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, चाहे आप आगे बढ़ रहे हो या फिर आपको फेलियर जो है फेस करने को मिल रहा है लाइफ में बार बार, तो वो लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, आपका हौसला बढ़ाते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार सबके जीवन में हो, भगवान से यही दुआ है। और कुछ ना कुछ रिश्तेदार, मतलब बहुत तो नहीं बोल सकती, सभी नहीं बोल सकती, बट कुछ ना कुछ रिश्तेदार सबकी जिंदगी में ऐसे जरूर होते हैं जो आपको आपके काम के लिए काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। डजेंट मैटर काम कितना बड़ा है, छोटा है, क्या है, ठीक है, लेकिन वो लोग जो है हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जिन्हें मतलब आप हर चीज में उनको आपके अंदर की कमी निकालनी होती है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे उनकी नजर जो है बहुत रहती है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी जानकारी उनको आपके बारे में रहती है। और इससे भी उनका मन नहीं भरता है, फिर वो आपके पास आके आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के इन सब चीजों पर भयंकर चर्चा शुरू करते हैं। इसका रीजन ये है कि इन लोगों के पास ना अपनी जिंदगी जीने के लिए शायद टाइम नहीं होता है, इसीलिए ये दूसरों की जिंदगी में घुस घुस के इंटरेस्ट लेते हैं। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों में पड़े रहते हैं। और इस वजह से दुखी कौन होता है? हम, जिसके बारे में बातें हो रही है, ठीक है, जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसके काम की बात हो रही है, वही लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि उनको परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी बताती हूँ। देखिए, जो भगवान है ना, अच्छा बुरा सबके साथ होता है, और कब किसके साथ कितना अच्छा कितना बुरा होगा ऊपर वाले को सब पता है। और सबकी जिंदगी में वो पहले से सेट है कि ये इसके साथ अच्छा इस वक्त होना है और बुरा जो है इस वक्त होना है। तो जो ये लोग हैं ना, जो ये रिश्तेदार है, जो हमारे प्रिय रिश्तेदार होते हैं इस तरह के, जिनको आपकी लाइफ में घुसना बड़ा ही पसंद होता है, हर छोटी छोटी चीज में आपकी लाइफ में इंटरफियर करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, आपकी बुराई करना, मतलब अगर आप अच्छे हैं उस अच्छाई में भी बुराई निकालना, ये जो इनका ये स्पेशल टैलेंट होता है ना। तो भगवान ने पता है इन लोगों को आपकी जिंदगी में क्यों भेजा होता है? मैं बताती हूँ। इनको इसीलिए भेजा होता है क्योंकि ये वो प्राणी है, ये वो मजदूर है, ये वो वर्कर है जो बिना सैलरी के एकदम परफेक्ट काम करते हैं। आपके बारे में कब, कहां, कैसे, किससे बात करनी है, इनकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इनको मतलब आपके बारे में बात करनी ही करनी है, चाहे कैसी भी महफिल बैठी हो, चाहे जैसा ही माहौल हो, लेकिन इनको जो है आपके बारे में बात करनी ही करनी है। तो इस चीज से आपको दुखी नहीं होना है, इस चीज से आपको खुश होना है कि ये वो लोग हैं कि जो फ्री में आपके लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो आप खुद ही सोचो कि आज की डेट में कौन किसके लिए फ्री में काम करता है? कोई नहीं करता है ना। लेकिन जो ये रिश्तेदार है ना, ये करते हैं। जो ये बुरे रिश्तेदार जैसे चौंच अपनी हर कहीं डालते रहते हैं ना, ये है वो रिश्तेदार जो फ्री में आपके लिए काम करते हैं और बड़ी ही ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी में इसीलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि एक भी ओकेजन, एक भी आदमी मतलब ये छोड़ते नहीं कि किसी के पास आपकी बुराई करें, ठीक है। तो इस चीज से परेशान नहीं होना होता है। कमी आप में नहीं, कमी उनमें है। उन लोगों का ध्यान अपने काम में उतना ज्यादा नहीं होगा, अपने बच्चों में उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि आप में होगा। जो ऐसे बुरे रिश्तेदार होते हैं उनको कुछ नहीं लेना देना कि उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके पास क्या है, उनके पास क्या नहीं है, उनकी क्या कमियां हैं, उनकी क्या अच्छाई है। इन सब चीजों से उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको आपकी कमियों से है, आपकी अच्छाइयों से है ना, आपकी बुराइयों से है, इन सब चीजों से ही उनको मतलब है। जिस भी इंसान को, समझ लो एक चीज को, देखिए, जब भी आपके बारे में कहीं बात होने लग जाए ना, तो समझो कि आप में कुछ बात तो है, कुछ तो स्पेशल है। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिए कि कभी भी कोई रिश्तेदार आपके बारे में कुछ कहीं किसी को बोलता है और आपको पता चलता है ना, तो एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखिए और इस चीज से खुश होइए कि आप में कुछ तो ऐसा है जो उनको खटक रहा है,
ठीक है। नहीं तो आज की डेट में किसी के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन वो लोग लंबा चौड़ा चिट्ठा लेके आपके बारे में सबको ऐसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इट मीन्स उनके पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। और क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो एटीट्यूड है, वो इतना ज्यादा उनकी नजरों में खटक रहा है ना, कि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि आपकी अच्छाई तो वो कर नहीं सकते, आपकी बड़ाई वो कर नहीं सकते, वो तो उनको वैसे ही चुभ रहा है आपको देख के। इसलिए वो लोग क्या रास्ता ढूंढते हैं कि चलो जी इसकी बुराई करना शुरू करते हैं। तो इन लोगों से खुद को थोड़ा सा बचाइए जरूर, लेकिन खुद को छुपाइए मत, इनकी बातों से छुपाइए मत। जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो चलो मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बताते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से हैं, वो बताते हैं कि हम घर नहीं जाते, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, है ना, अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि हम लोग ना घर नहीं जाते, जाना नहीं चाहते हैं। फिर मैं पूछती हूँ कि क्यों? कहते हैं कि जो हमारे गाँव में जो लोग रहते हैं, पूरे गाँव वाले जो होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो तरह तरह की बातें बनाना शुरू करते हैं कि हाँ इतना टाइम हो गया तुम्हें क्या कर रहे हो, जो फलाने का बच्चा है उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तुम तो वहीं के वहीं हो, तुम इतनी मतलब इतनी साल तुमने लगा दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, उसके बच्चे को देखो उसने तो क्या कर दिया, मेरे बच्चे को देखो मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें उनके जीवन में होती है, और इसलिए वो अपने घर नहीं जाना चाहते इन रिश्तेदारों की वजह से। क्योंकि वो रिश्तेदार इतना ज्यादा परेशान करते कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है ना, इंसान का जो कॉन्फिडेंस है, इंसान की जो एक तरह से अगर मैं ये बोलूं कि जो जीने की इच्छा होती है ना, कुछ करने की इच्छा होती है, वो खत्म हो जाती है, इतना ज्यादा परेशान करते हैं। तो इन लोगों की बातों से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इन चीजों का आपको सामना करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग तो सबकी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी में है, आपके परिवार वालों की जिंदगी में है, सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो अब आपने पूरी दुनिया के लोगों का मुंह बंद करवाने का ठेका लेके नहीं रखा है, ठीक है जी। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो जैसा कर रहा है करने दो, ठीक है। क्योंकि दूसरों को देख के जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर किसी का बच्चा आईएएस बन रहा है ना, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, ठीक है। हाँ आप में भी वो टैलेंट हो सकता है, आप भी इतने ज्यादा क्वालिटीज होंगी आप में, लेकिन दो इंसान कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि दूसरों को देख के जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है। अगर आपके रिश्तेदार बोल रहे कि देखो जी वो बच्चा जो है अपनी जिंदगी में इतना आगे जा चुका है, उसने ये अचीव कर दिया, उसने वो अचीव कर दिया, तुम भी ये करो, तुम भी वो करो, ये सब आपने कुछ नहीं देखना है। आपने देखना है अपने अंदर की क्वालिटीज, अपना इंटरेस्ट की, आपने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, इतना ज्यादा हाई रखिए, इतना ज्यादा स्ट्रांग रखिए ना, कि किसी के कहने से आपको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। आपको ये वाली नौबत ना है, आपका माइंड आपको ये कमांड ना दे कि नहीं मुझे रूम से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि रिश्तेदार बाहर बैठे हैं, वो कुछ भी सुना के चले जाएंगे। इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये वही लोग हैं, इनको जो है आपकी जो अच्छाइयां होती है ना, आपकी जो अच्छी चीजें होती है, वो इनको बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए इस तरह से एक तरीका ढूंढते हैं आप लोगों को परेशान करने का। तो इन लोगों से बचिए, दूर रहिए, और इनको जवाब जरूर दीजिए। जवाब कैसे देना है वो आपको मैं बताती हूँ। कभी आपकी कहीं गैदरिंग हो रही है, इन लोगों के साथ कुछ भी बोलना शुरू करेंगे तो बस प्यार से जवाब दीजिए। अगर बोलते कि हाँ तुमने अभी तक कुछ किया नहीं, तो आप उनको इस तरह से जवाब दीजिए कि हाँ जब कुछ होगा तो आपको दिख ही जाएगा। छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ठीक है। आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके घर वाले आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप मेहनत करें मतलब आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों के कुछ कहने बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फेलियर को बार बार फेस कर रहे हैं ना, तो ये आपको ही सहना पड़ रहा है, और आपके घर वालों को ही उस चीज का हर्ट हो रहा है, इन लोगों को नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो जब आप जो है अपनी जिंदगी में किसी ऊंचाई पे पहुंचोगे ना, तो उस चीज का जो फक्र होगा वो आपको महसूस होगा, आपके परिवार को महसूस होगा। ये लोग तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ बुरा कहते रहेंगे, ठीक है। तो अपनी लाइफ को ऐसा मत बनाइए कि किसी के कहने से, ठीक है, किसी के कहने से, किसी के कुछ भी बोलने से आप उस तरह का रिएक्ट करने लगे, ठीक है। अगर सामने से कोई ऐसी भड़काने वाली बात कर रहा है और आप यहां से भड़क रहे हो, तो इतनी सस्ती अपनी जिंदगी को मत बनाइए। ये आपकी लाइफ है, अपनी जिंदगी का कंट्रोलर जो है आप खुद के पास ही रखिए, ठीक है। किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पढ़ना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो पढ़ना ही नहीं चाहिए किसी के कहने से कोई फर्क। और इन रिश्तेदारों के कहने का तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता होता है कि इन लोगों के खुद के जो हाल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको चौंच मारने की आदत होती है, ठीक है, क्योंकि इनको खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक। ये वही लोग होते हैं, जब तक ये किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोले तब तक ये खाना इनको हजम नहीं होता है, ये सो नहीं सकते। बार बार आपको चेक करेंगे उसका बच्चा क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें बोलते रहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसके मामले में, कहीं आप जा रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, उस चीज को जज करेंगे, फिर चार बातें उसके बारे में बोलेंगे, या कुछ और कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो इन लोगों को बस ये सोच के आप मुस्कुराते रहिए कि ये फ्री के लोग हैं जो फ्री में काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, ठीक है, बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आपके मतलब जहां पर आपकी बात नहीं भी होनी होती है ना, वहां पर भी आपका नाम आ जाता है। मतलब खुद की पर्सनैलिटी को ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लीजिए कि वाह। नहीं तो यार इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि कोई किसी की बुराई करे, वो इतना कच्चा चिट्ठा खोलता रहे, ये है वो है सो है कुछ भी है। तो अपनी जिंदगी में मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, जो भी करना है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। जितना टाइम लगता है, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, जो भी आप कर रहे हो वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। सामने वाला जो इंसान है उसका काम तो सिर्फ बोलना है, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। वो वाली कहावत तो आपने सुनी होगी कि दीवार पे सर फोड़ने से ना दीवार का जो है कुछ नहीं होता है, आपका जो सर है ना वही फटेगा, उसको ही दर्द होगी। तो वैसे ही ये रिश्तेदार है, इनके साथ अगर भिड़ेंगे आप, इनकी बातों में आएंगे तो तकलीफ आपको ही होगी, इनको कुछ तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप इनकी बातों को सुनने के बाद मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तो इनको बड़ी तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। फिर ये सोचेंगे हे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इन लोगों से अपने आप को जितना दूर रखो उतनी अच्छी बात है। कभी मिले कहीं मिले तो डट के सामना करो, इनको जवाब दो, क्योंकि भलाई का जमाना तो है ही नहीं। अगर होता तो ये लोग ऐसी बात करते ही नहीं, आपके काम में आपको अप्रिशिएट करते, जो आप कर रहे होते उसमें आपको हौसला देते। लेकिन नहीं, ये तो आपको पीछे खींचने पे तुले हुए, पीछे घसीटने पे तुले हुए। तो इन लोगों के लिए अच्छा बन के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सीधा जवाब इनके मुंह पे दीजिए, ताकि दूसरी बार कुछ भी आपको बोलने से पहले, आपको जज करने से पहले ये 1000 बार सोचे कि इस इंसान से मुझे कैसे बात करनी है, ठीक है। तो अपना जो एटीट्यूड है वो इतना स्ट्रांग रखिए ऐसे गलत लोगों के लिए कि दूर से देखने पर ही ये बोले कि नहीं नहीं उस इंसान के साथ नहीं फंस सकते भाई, उस पर्सन के साथ नहीं फंसना, ठीक है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुद को किसी रूम में बंद करना इस चीज का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जब तक आप जिंदा है ना तब तक ये ऐसे लोग आते रहेंगे, ठीक है। आज अगर आप अभी अपने मतलब अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आप अपना करियर बना रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप ये लग रहा है ना कि सिर्फ अभी ये लोग आपके जीवन में है, तो आप बहुत गलत है। क्योंकि आगे की जितनी लंबी जिंदगी है ना, जब तक आप जी रहे हो तब तक ये ऐसे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगी इनकी शक्लें बदल जाएगी, ठीक है, शक्लें बदल जाएगी, लेकिन इनके मुंह से जो बातें हैं ना वो ऐसी ही निकलती रहेगी। तो इस चीज का सामना कीजिए, किसी रूम में बैठ के खुद को छुपा के। इस चीज का कोई इस चीज का सल्यूशन नहीं होता है। तो अपने आप को जरा खुल के बाहर निकालिए और इनको जो कहना है कहने दीजिए। अपनी जिंदगी में मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। फिर देखिए इनकी जिंदगी में क्या आग लगती है। फिर उसके बाद इस चीज को आप देख सकते हो। इनकी बातों का रिएक्ट कुछ इस तरह से कीजिए कि इनको तकलीफ होना शुरू हो जाए। तकलीफ तभी होती है जब आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा के जवाब देंगे, खुल के बाहर घूमेंगे फिरेंगे। अगर ये लोग आपको ये बोलते हैं ना कि ये कितना बेशर्म है, तो ठीक है, हम बेशर्म ही सही। हमारे माँ बाप हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने घर पे रह रहे हैं, हम अपने घर का खाना खा रहे हैं, हम अपने घर के जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ रह रहे हैं, वो हमें रख रहे हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं। तुम लोगों का क्या जा रहा है? अगर हम बेशर्म है तो बेशर्म ही सही, अगर हम में तमीज नहीं है तो तमीज ना ही सही। वो लोग थोड़ी ना आपको कुछ दे रहे हैं, आपके घर वाले आपको दे रहे हैं। अगर आपके घर वाले आपसे खुश है और आप जो कर रहे हैं उस चीज से आप खुद खुश है, आपको लग रहा है कि नहीं आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों को बोलने दो, जितनी मुंह उतनी बातें, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आज के बाद आप लोग अपने रिश्तेदारों का ना डट के सामना करोगे, क्योंकि इनकी बातें चुभती तो बहुत है, लेकिन उसका सामना करना भी हमें आना चाहिए। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं होने चाहिए, हमें जवाब देना भी आना चाहिए। जहां पर कोई गलत बात करे उस गलत बात का हमारे पास जवाब भी होना चाहिए। सुनना ही अच्छी बात नहीं होती है। इतना अच्छे भी बन के मत रहोगे, कोई आपसे कुछ कह रहा है और आपके संस्कार जो भी ये सारी बातें हैं कि भाई नहीं मैं इसे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आप एक बार चुप हो जाओगे ना गलत चीज के लिए, तो ये लोग बार बार आपको प्रेशराइज करेंगे और बार बार उस चीज का फायदा उठाएंगे। तो समय रहते ऐसे लोगों को जवाब दीजिए और अपनी जिंदगी को खुल के जिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी होगा, अच्छा बुरा जो भी आप कर रहे वो आप कर रहे हैं, उसका जो भी नतीजा होगा वो आपको ही देखना पड़ेगा। वो लोग नहीं आएंगे, आप ही होंगे, आपको ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे रिश्तेदारों को बोलिए स्वाहा। Thank you so much, guys.